एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है गुरुवार के दिन का और सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी लगभग 8:30 पौने 9 हो रहे होंगे। तो अभी सब लोग चले गए हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और मैं भी यहाँ पर सुबह सुबह लग गई हूँ साफ़ सफाई में। घर काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ है। सबके जाते ही बहुत जल्दी ही मैं लग जाती हूँ इन कामों में, ज़्यादा देर नहीं करती हूँ। चाय वगैरह पी ली है मैंने और इसके बाद शुरुआत कर लेते हैं। तो बरामदे में बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे और इस टाइम पे जैसे अभी बारिश हो रही थी ना, तो ये कपड़े एक दिन नहीं सूख रहे थे, दो दो दिन करके सूख रहे थे। तो मैं यहीं पे ला कर के रख दी थी। ये जो चारपाई बिछी हुई है, तो यहाँ पे ना सूखे कपड़े रखे हुए थे और जो गीले कपड़े होते हैं वो मैं वॉशिंग मशीन के ऊपर में रख देती हूँ। तो बस इन्हीं को मैं अभी समेट रही थी, क्योंकि सबसे पहले कपड़े ही समेटती हूँ। कपड़े जब समेट जाते हैं ना, तो फिर लगता है कि हाँ, समझ में आता है कि कहाँ से क्लीनिंग करते हैं। तो बस यहीं पे मैंने अभी कपड़े वगैरह समेट करके, जूते चप्पल जितने भी रखे हुए थे ना यहाँ पे, तो सारे फैले हुए थे, तो सबको मैंने अरेंज किया। और यहाँ पे जितने भी शूज स्लीपर रखे हुए हैं ना, इन सबको तो दोनों टाइम, मतलब शाम के टाइम पे भी ये ऐसे ही फिर बिखर जाते हैं। तो जब बच्चे खेलने जाते हैं ना, उस टाइम पे भी ये सब फिर से वापस से ही निकल जाते हैं। तो ये 2 बार का काम हो जाता है जूते चप्पलों को समेटना। तो बस वही मैंने वहाँ पे इस चारपाई के नीचे में ना 2 टब रखे हुए हैं, उसी में मैं रख देती हूँ स्कूल के और जो डेली वेयर के हैं। तो दोनों को अलग अलग करके मैंने रखा हुआ है, जिससे लेने में आसानी होती है। फ़िलहाल अभी यहाँ तो स्टैंड रखने की जगह नहीं है और बस सबको अरेंज करके मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है। मौसम तो ख़राब हो ही रखा है। थोड़ा सा मौसम ठंडा भी है तो काम करने का इतना ज़्यादा मन तो नहीं होता है, लेकिन जब घर गंदा रहता है ना, तो उस टाइम पे फिर मैं ठान लेती हूँ कि आज मैं ये क्लीनिंग करके ही रहूँगी। और साथ ही साथ मेरा किचन भी गंदा हो जाता है 3 से 4 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन में मैं इसको डीप क्लीन करती रहती हूँ, ताकि इसमें जो ऑयल वगैरह के जो छींटे लग जाते हैं, थोड़ा सा चिपचिपा सा हो जाता है ना प्लेटफॉर्म, तो ये साफ़ रहे। तो बस इसको आज बारी थी डीप क्लीन करने की, तो मैं यहाँ पे इसको डीप क्लीन कर रही हूँ। और जैसे कि मैंने बताया ना, ठंडा है तो भी फिर मैं सोच लेती हूँ आज मुझे ये काम करना है। कुछ चीज़ें मैं रात में ही प्लान कर लेती हूँ कि अगले दिन मुझे क्या क्या करना है, तो उस हिसाब से मेरा सारा काम आसानी से हो जाता है और फिर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है घर के सारे काम करने में। तो अगर आप पहले से थोड़ा सा प्लान करके रखते हो ना, तो फिर ऐसे में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता कि अभी मुझे क्या काम करना है और ये कहाँ से स्टार्ट करना है। तो आते जाते कोई भी काम करते हुए मेरी नज़र बनी रहती है हर चीज़ों में, कौन सी चीज़ अब गंदी हो रही है, किस चीज़ को अभी साफ़ करना है, कौन सी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, किसको फेंकना है, किसको रखना है, इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर सारी चीज़ें हम मैनेज करके चलें तो हमारे हर दिन के काम आसान हो जाएंगे और हर दिन हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना होगा किसी भी काम में, सारे काम आसान हो जाते हैं। और बस यहाँ पे किचन को फटाफट से मैंने क्लीन कर लिया है। साथ ही साथ नाश्ते के बर्तन, मतलब जब मैं किचन की तरफ जाती हूँ ना, तो उधर का सारा काम जो है लगातार से हाथों हाथ निपटा देती हूँ। और इसके बाद अब लास्ट में यहाँ पर रह गया है वॉश बेसिन को क्लीन करना। और सबसे लास्ट में मैं पोछा मारती हूँ। सबसे लास्ट में जब पोछा मारते हैं ना, तो उसके बाद फिर पूरा घर क्लीन हो जाता है, मतलब इसके बाद फिर गंदगी नहीं समझ में आती। तो यहाँ पे पोछा मारने से पहले ही मैं वॉश बेसिन को क्लीन करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब क्लीनिंग होती है तो नीचे काफ़ी ज़्यादा पानी गिर जाता है और यहाँ पे जो पानी गिरता भी है तो वो स्लीप होता रहता है आते जाते। तो इस वजह से पहले मैंने वॉश बेसिन को क्लीन कर लिया अच्छे से। और आपने देखा अभी मैंने किस चीज़ से क्लीनिंग की है, तो कल जो सर्फ एक्सेल का पैकेट मैंने निकाला था ना, उसमें से सर्फ एक्सेल डब्बे में डाल दिया था और जो पैकेट में थोड़ा बहुत लगा रहता है ना, तो उसी को मैंने पलट करके और उसी से घिस दिया है। और वो पैकेट मुझे फेंकना था, इसी वजह से मैंने उसी से साफ़ कर लिया है। तो हाथ से नहीं करती हूँ मैं, तो डेली ब्रश से ही साफ़ करती हूँ, लेकिन हमेशा मैं इस पर सर्फ एक्सेल वगैरह डाल करके ही साफ़ करती थी। तो इसलिए मैंने सोचा मैं पैकेट से ही साफ़ करके और फिर इसको फेंक देती हूँ, फेंकना तो है ही। बस इस तरीके से छोटे मोटे काम मैं अपनी सूझबूझ से कर लेती हूँ।
तो यही है। और ये सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर मेरा इम्पोर्टेंट वाला काम था आज मक्खन निकालने का। मक्खन जो कि काफ़ी दिन मतलब बाद मैं निकालती हूँ, लगभग 15-20 दिन हो जाता है। तो ये ख़राब तो होता नहीं, वैसे भी फ्रिज में स्टोर करके मैं रखती हूँ। और ये जो बर्तन है ना जिसमें मक्खन रखा हुआ था, दही, तो ये जब फुल हो जाता है तभी मैं निकालती हूँ। तो ये बस इसको 15-20 दिन लग जाते हैं। तो यहाँ पे 2 दिन पहले ही मैंने इसको बाहर निकाल करके रख दिया था। तो अब मौसम उतना ज़्यादा ठंडा है नहीं, तो ये बहुत जल्दी ही जम गया था, क्योंकि मैं जमा करके नहीं रखती हूँ। मैं जब फ्रिज में रखती हूँ ना स्टोर करके, तो ऐसे ही रखती जाती हूँ, उसमें जामुन वगैरह मैं डाल देती हूँ। लेकिन लास्ट में जब इसको मक्खन निकालने की बारी आती है ना, तो उस टाइम पे फिर मैं 1 या 2 दिन पहले बाहर निकाल के रख देती हूँ। तो यहाँ पर मक्खन भी निकल गया है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकला है। और साथ ही साथ मैं अब इस मक्खन को रख दूँगी पकने के लिए, तो इससे अब घी बनेगा। और ये काम मैं तुरंत ही कर लेती हूँ, वरना फिर फ्रिज में अगर रख दो तो स्मेल आ जाती है, और हर चीज़ में, खाने पीने की चीज़ में स्मेल चली जाती है। तो यहाँ पर मक्खन को पका लेंगे, मतलब घी बना लेंगे। और घी बनाने के बाद भी तुरंत ही गर्मा गर्म, मतलब 5-10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था, और फिर मैंने इसको डाल दिया है घी वाले डब्बे में। तो जिसमें मैं स्टोर करके रखती हूँ, ये वो वाला डब्बा है मेरा घी का। और जो मैं डेली में रोटी के साथ या फिर खाने के साथ में देती हूँ ना सभी को, उसके लिए मैंने अलग से छोटे डब्बे में निकाल करके रखा हुआ है। तो ये सारा काम मेरा हो गया है। कुछ छोटे मोटे हैं लेकिन बहुत ज़रूरी वाले काम थे, तो ये काम निपट गया है। और अभी हो गया है शाम का टाइम, तो शाम के टाइम पे मैं यहाँ पे चाय बना रही थी। बस शाम को 6:30 बजे चाय पीने के बाद मैं चली गई थी मार्केट। और मार्केट गई थी मैं सब्जियां लेने के लिए। तो हमेशा वीक में 2 बार ही मेरे यहाँ सब्ज़ी आती है, मतलब 3 या 4 दिन के लिए आ जाती है। तो ये काम हमेशा हस्बैंड करते थे, लेकिन अभी उनकी तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं है, तो मैं चली गई थी साथ में। वो ऑफिस से आए थे, फिर हम दोनों लोग गए थे सब्ज़ी लेने के लिए, वरना हस्बैंड अकेले जाया करते थे। तो आज मुझे भी जाना पड़ा साथ में सब्ज़ी लेने के लिए, और बहुत सारी सब्जियां लेकर के आई हूँ। और जब भी मैं जाती हूँ ना सब्ज़ी लेने के लिए, तो उस दिन बहुत ज़्यादा मतलब सब्ज़ी आ जाती है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा और मैं ले करके आती हूँ। तो मेरी आदत है, मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, ऐसे करके सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ले करके आई हूँ। और सब्ज़ी लाते ही मैंने थैला रख दिया है, अभी सब्जियां वगैरह नहीं रखी हैं, वो काम मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले मैं डिनर बना लेती हूँ। तो डिनर अभी हल्का वही बन रहा है, हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है इस टाइम पे, तो अभी मैं खिचड़ी ही बना रही हूँ। लेकिन अभी खिचड़ी में सब्जियां वगैरह मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा फूल गोभी और गाजर, आलू, इस टाइप के, मटर और टमाटर, ये सारी सब्जियां थोड़ी सी डाल करके, और फिर मैं खिचड़ी बना रही हूँ। तो बस जल्दी जल्दी से सब्जियां काट करके छौंक दी मैंने इस पर। और साथ ही साथ चावल और वो क्या कहते हैं उसको, मूंग की दाल, हाँ मूंग की दाल वाली खिचड़ी बना रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके और रख दी है मैंने खिचड़ी को पकने के लिए। और थोड़ा सा ना खिचड़ी में आज मैं अलग टाइप का तड़का लगाऊंगी। तो अभी मैंने सब्जी उसको रख दिया पकने के लिए, जब तक वो पक गया था। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी लिया था, और घी के गर्म होते ही इसमें डाल देंगे मूंगफली के दाने। तो 1 मुट्ठी के लगभग ये मूंगफली के दाने हैं, और इसको हम इसमें डाल करके फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा, इसके बाद इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, साथ ही साथ थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे, और 1 हरी मिर्च ऐड कर देंगे। और इसके बाद बस ये तड़का जो है वो रेडी हो गया है। तो इधर मेरी खिचड़ी जो है वो पक चुकी थी, और अब इस कुकर में इसको डाल देंगे। तो इस तरीके का कुछ अलग अलग टाइप से थोड़ा सा इसमें तड़का लगा दें, तो खिचड़ी का जो टेस्ट है ना वो अच्छा लगने लगता है। वरना खिचड़ी ऐसी चीज़ है, अगर रोज़ खाओ तो बोर लगने लगता है। तो थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं, अगर अलग अलग टेस्ट चाहिए तो इस तड़के में ना आप चाहें तो थोड़े से नारियल भी डाल सकते हैं, पतले पीसेस में काट करके। और इसी जब हम फ्राई करते हैं ये मूंगफली के दाने, उसी टाइम पे नारियल वगैरह भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें तिल के सीड्स भी डाल सकते हैं, इससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो इस तरीके से ये मेरी जो खिचड़ी है वो बन गई है। तड़का मैंने इसमें डाल दिया है, और साथ ही साथ इसमें मैंने डाल दिया है हरा धनिया। तो आज भी बच्चों के लिए ये नहीं है, ये सिर्फ 2 लोगों के लिए बना है।
और बच्चों के लिए मैंने सब्ज़ी और रोटी बनाई है, साथ में मैंने गर्मा गर्म पापड़ सेक दिए हैं। तो बस जल्दी वाला डिनर जो है वो बन चुका है। और जैसे ही सबका खाना हो गया उसके बाद मैंने किचन का जितना भी काम था वो सब ख़त्म कर लिया है, साफ़ सफाई का और बर्तन वगैरह जितना भी काम था सब हो चुका है। फिर मैं आ जाती हूँ आराम से सब्जियाँ रखने के लिए, और इन सब्जियों को रखना भी मतलब 15 से 20 मिनट आराम से मुझे लग जाता है। तो सारी सब्जियों को पहले तो मैं नीचे यहीं पे रख लेती हूँ थैले से निकाल करके, और पूरा यहीं पे फैला देती हूँ। फिर मुझे समझ में आता है मैं कौन सी चीज़ें कैसे रखूँ। तो बस अब यहाँ पे अलग अलग पॉलीथीन मैंने ली हैं और उन सभी सब्जियों को अलग अलग पॉलीथीन में भर करके ही रखती हूँ, एक साथ नहीं रखती हूँ, ताकि मैं जब भी बनाऊँ तो मुझे फ्रिज से निकालने में आसानी हो। जो भी सब्ज़ी फिर मुझे बनानी होगी तो उसको मैं आराम से निकाल लूँगी और फिर बना लूँगी, तो ऐसे में ढूंढना नहीं पड़ता। साथ ही ये जो मेरा सब्ज़ी का स्टैंड है जिसमें मैं आलू और प्याज रखती हूँ, और सबसे ऊपर वाले हिस्से में अभी इस टाइम पे ठंड का मौसम है तो जितने भी फ्रूट्स आते हैं वो मैं रख देती हूँ, वरना फिर फ्रूट्स तो फ्रिज के अंदर ही रहते हैं गर्मी के टाइम पे। तो इस पे मैं ऊपर वाले हिस्से में रख देती हूँ फ्रूट्स, और इसके जो सेंटर वाला हिस्सा है ना उस पे मैं आलू रखती हूँ, सबसे नीचे वाले में प्याज रखती हूँ। तो इस वाले स्टैंड में इतना ही आता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं आलू कितनी ज़्यादा मात्रा में मैं लेकर के आई हूँ। वैसे आलू इतना ज़्यादा यूज़ नहीं आता, लेकिन ना ये नए वाले आलू हैं और वो जो रेड कलर के होते हैं जिसके छिलके बहुत पतले हैं, तो इस टाइम पे बहुत अच्छी दिख रही थी वो मुझे, तो मैं थोड़ी ज़्यादा लेकर के आई हूँ। तो यही मैं बता रही थी कि मैं जब भी जाती हूँ ना तो ज़्यादा ही सब्जियाँ लेकर के आती हूँ। और बस ये जितनी भी हरी सब्जियाँ थी इनको मैंने अलग अलग पॉलीथीन में पैक कर लिया है, और सबको मैं रख दूँगी। मटर मैंने निकाल के रख दिया है, एक टोकरी में रख दिया है मैंने मटर को, और वही मैं देख रही थी कहीं ख़राब तो नहीं है, तो टोकरी सहित मैंने फ्रिज में रख दी है। और कल जब मुझे टाइम मिलेगा तभी मैं मटर को छील करके फिर रखूँगी, अभी मटर नहीं छीलूँगी क्योंकि अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। और सारी सब्जियों में जो सब्जियां जल्दी ख़राब होती हैं उन सब्जियों को मैं फ्रिज में ऊपर में रखती हूँ, ताकि जब भी मैं निकालूँ तो वो सबसे पहले ख़त्म हो जाए, क्योंकि जल्दी ख़राब होने वाली सब्जियों को मैं जल्दी बना लेती हूँ। और जो सब्ज़ी ज़्यादा कुछ दिन तक चलती है, जैसे 2 या 3 दिन चलती है, उसको सबसे नीचे में रखती हूँ, तो उसकी कोई टेंशन नहीं होती है। ऐसे में सब्जियाँ जो ख़राब होती हैं वो जल्दी बन जाती हैं, तो इससे नुकसान नहीं होता है। अब ये सारा काम हो चुका है, साथ ही साथ वहाँ पर जो भी कूड़ा निकला था वो मैंने उठा करके डस्टबिन में डाल दिया है, जो कि ऐसे ही फैला हुआ था। पूरे घर में तो झाड़ू नहीं लगाया, बस वही कूड़ा उठा करके डस्टबिन में डाल दिया है मैंने। और बस किचन का रह गया था मेथी दाना भिगोना, तो ये मेरा छोटा मोटा काम है जो कि आज का हो गया है। फिलहाल आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।